हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है भारतीय इतिहास, जिसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है प्राचीन इतिहास। और ये आपकी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है प्राचीन इतिहास। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यह सभ्यता का एक नगरी सभ्यता थी। अगला है रेडियो कार्बन पद्धति C14 पर आधार। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम था 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपनी अवस्थिति के कारण यह सभ्यता त्रिभुजाकार में विस्तृत है, जो उत्तर में मांडा, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकाडू तथा दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई है। अगला है मांडा। आपका उत्तर में जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। पश्चिम में सुतकाडूर बलूचिस्तान और नदी दास्क नदी के किनारे है। पूर्व में आलमगीरपुर है जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है हिंडन नदी के किनारे। और दक्षिण में आपका दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अगला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में है सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान में ये स्थित है और रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की और ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो 1931 में NG मजूमदार ने इसकी खोज की और ये सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला है आपका कालीबंगा। कालीबंगा स्थल 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है घग्गर नदी के किनारे। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरजभान रफीक मुगल ने इसकी खोज की और ये हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला है आपका बनावली। बनावली की खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है और रंगोई नदी के किनारे। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा 1990 से 91 में इसकी खोज हुई और ये रविंद्र सिंह बिष्ट कच्छ गुजरात में स्थित है। अब है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त अवशेष। तो पहला जो अवशेष है वो है हड़प्पा। हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और यहाँ से विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति का अंकन भी मिला है। नेक्स्ट आपकी जो वैदिक कालीन नदी है वो सरस्वती का जो नाम था वैदिक कालीन में वो था घग्गर। अगली है गोमती का नाम गोमल। कुंभा काबुल नदी को कहा जाता था क्रमु कुर्रम नदी को और परुशली रावी नदी को। अगला है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो पहला पॉइंट है वो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, वेदांग, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना इस काल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इस काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभक्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। अगला है इस काल में आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस काल में 3 ऋण ऋषि, पितृदेव तथा 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अस्तित्व में आए। नेक्स्ट है विवाह 8 प्रकार के होते थे। गृह सूत्रों में संस्कारों की संख्या 16 मिलती है। अब है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी और इनका कुल था शाक्य। इनके माता पिता का नाम था महामाया और शुद्धोधन और इनका जो पालन पोषण किया था वो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी ने किया था। नेक्स्ट है
विवाह इनका कितनी वर्ष की आयु में हो गया? तो 6 वर्ष की आयु में, और इनकी पत्नी थी यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। अगला है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये सारनाथ में दिया, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, और अंतिम उपदेश वो कुशीनारा में दिया। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म, संघ त्रिरत्न है। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार क्या था? तो 4 आर्य सत्य थे, और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? तो जातक कथाएं कहलाती हैं। अगला है महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो पाली भाषा में थे। अगला है पाली भाषा के भाग 3 थे, जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत, और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम, अभिधम्म पिटक में धम्म का धार्मिक विवेचन। अगला है बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। प्रिय शिष्य आनंद था, और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। अब है आपकी बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियां, सबसे पहले जो प्रथम संगति है वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई, और अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और उस समय जो वर्तमान शासक थे 483 में, वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, और अध्यक्ष इसके सर्वकामिनी थे, और कालाशोक के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट है तृतीय, जो 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र, तिष्य और अशोक के शासनकाल में हुई। और लास्ट और चतुर्थ बौद्ध संगति है, जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर कुंडलवन में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष आशुघोष थे, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई। अगला टॉपिक है आपका जैन धर्म। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए। प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक, तो प्रथम थे ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था, और इनका जन्म 539 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनका कुल कौन सा है? तो कुल इनका ज्ञात्रक है। अगला पॉइंट है इनके माता पिता का क्या नाम था? तो त्रशाली और सिद्धार्थ था। अगला है पत्नी और पुत्री। तो पत्नी थी इनकी यशोदा, और पुत्री थी प्रियदर्शना। गृह त्याग इन्होंने कब किया? तो 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। अगला है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति इन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और महावीर स्वामी के जो उपदेश की भाषा थी वो प्राकृत थी, जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के त्रिरत्न। तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र 3 रत्न होते हैं। अगला है जैन धर्म के 2 संप्रदाय, एक श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूल भद्र, और दिगंबर बिना वस्त्र के रहने वाले जो भद्रबाहु थे। अगला है महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांतों की कुल संख्या, तो 14 थी। नेक्स्ट है जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो कल्पसूत्र है, और इसकी रचनाकार है भद्रबाहु। अगला है जैन स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली थे। और जैन धर्म के भिक्षुणु संघ की अध्यक्षता किसने की? तो चंदना ने। अगली है आपकी जैन संगति। जैन संगति प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम जैन संगति है। प्रथम जैन संगति ये 300 ईसा पूर्व में हुई, और पाटलिपुत्र स्थान पर, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। अगली है द्वितीय बौद्ध जैन संगति, जो 512 से 513 ईसा पूर्व में बल्लवी गुजरात में, और देवबर्दगढ़ छमाश्रमण की अध्यक्षता में हुई, और श्रवण सेन प्रथम मैत्रक वंश के थे, उनके शासनकाल में हुई। अब है आपके महाजनपद। महाजनपदों में महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। एक तरफ है महाजनपद और दूसरी तरफ है उनकी राजधानी क्षेत्र। सबसे पहले है अंग। अंग की राजधानी चंपा थी।
मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह। काशी की राजधानी वाराणसी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वत्स की कौशाम्बी। मत्स्य की विराटनगर। गांधार की तक्षशिला। और आपकी कम्बोज की राजधानी थी। कम्बोज की राजधानी हाटक। शूरसेन की मथुरा। पांचाल की राजधानी अयच्छत्र और काम्पिल। और चेदी की शक्तिमती। और बज्जी की वैशाली या विदेह। और कौशल की श्रावस्ती थी। अगली है राजधानी मल, जिसकी और राजधानी इसकी कुशीनारा थी। अगला है अशमक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। और ये एकमात्र ही क्षेत्र है जो दक्षिण भारत में था। 16 महाजनपद में से एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महेशमती थी। अब आपका जो टॉपिक है वो है मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। दूसरा है मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश हर्यक वंश था, जिसका शासन 544 से 412 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का प्रथम शासक बिम्बिसार था, जिसका शासन 544 से 492 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट पॉइंट है बिम्बिसार के उत्तराधिकारी अजातशत्रु, जिसका शासनकाल था अजातशत्रु का 492 से 460 ईसा पूर्व। इसके शासन में ही बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 8वें वर्ष राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट आपका जो शासक है वो है उदयन। उदयन का शासनकाल 461 से 445 ईसा पूर्व तक रहा। अजातशत्रु का पुत्र था। इसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। नेक्स्ट है इस वंश का अंतिम शासक था नागदशक या दर्शक। इसके सेनापति शिशुनाग ने 412 से 395 ईसा पूर्व तक शासन किया और इसकी हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है इस वंश के शासक कालाशोक। कालाशोक का जो शासन था वो 394 से 366 ईसा पूर्व तक रहा और इसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अगला है आपका नंद वंश। नंद वंश का शासनकाल 344 से 322 ईसा पूर्व तक रहा और इसकी स्थापना महापद्मानंद ने की। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। अब आपका जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश में जो सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा 322 से 298 ईसा पूर्व। इसमें पहला पॉइंट है चंद्रगुप्त ने अपने गुरु व प्रधानमंत्री कौटिल्य, इनके अन्य नाम है चाणक्य और विष्णुगुप्त, की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। अगला है चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज आया था। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया तथा उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया। अगला पॉइंट है आपका चंद्रगुप्त ने गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया तथा संलेखना विधि उपवास रखकर द्वारा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए। और चंद्रगुप्त में जो लास्ट आपका पॉइंट है वो है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार, जिसका शासनकाल रहा 298 से 274 ईसा पूर्व तक। अब है अशोक का शासनकाल। अशोक का शासनकाल 273 से 332 ईसा पूर्व तक रहा और अशोक बिंदुसार का ही बेटा था। तो अशोक में जो पहला पॉइंट है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास का महानतम सम्राट था। राजगद्दी पर बैठने से पूर्व वह अवंती का राज्यपाल था। अगला पॉइंट है सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की, जिसके बाद अशोक ने अपनी विजय नीति बदली तथा भीरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति अपनाई। नेक्स्ट पॉइंट है कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नेक्स्ट पॉइंट है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों का वर्णन अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। अंतिम शासक था मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ।
अगला है आपका अशोक के शिलालेख। पहला अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया। दूसरा पॉइंट है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस नामक एक अधिकारी को मिली। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के 14 शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं। कुछ प्रमुख शिलालेख निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला शिलालेख है और इसके विषय। पहला है, इसमें है पशुबल की निंदा की गई है। दूसरे में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरे शिलालेख में अशोक ने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश देता है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। अगला है चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना घोषणा की गई और 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई। अगला है आपका 13वां शिलालेख। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। अब है आपका मौर्योत्तर वंश। मौर्योत्तर वंश में सबसे पहले है शुंग वंश। शुंग वंश की जो स्थापना वो पुष्यमत शुंग ने की और ये वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के उसके राज पुरोहित पतंजलि थे। अगला पॉइंट है पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अगला आपका जो वंश है वो है कण्ववंश। कण्ववंश में पहला पॉइंट है वासुदेव ने कण्ववंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ था। अगला नेक्स्ट वंश है सातवाहन वंश। सातवाहन में पहला पॉइंट है सातवाहन वंश की स्थापना शिवमुख ने की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी। नेक्स्ट पॉइंट है गौतमीपुत्र सतकर्णी इस वंश का महानतम शासक था। अगला पॉइंट है कलिंग का चेदी वंश। कलिंग का चेदी वंश में पहला जो पॉइंट है वो है इस वंश का संस्थापक महामेघवाहन तथा इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। अब है आपके इंडो ग्रीक यवन। इंडो ग्रीक जो यवन थी इसमें सबसे पहला पॉइंट है भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ। इनकी राजधानी सकल थी। सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक मिनांडर था। भारतीय बौद्ध साहित्य में इसे मिलिंद भी कहा गया है। अगला पॉइंट है आपका मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंदोपहु में नागसेन व मिलिंद की दार्शनिक वार्ता का वर्णन है। नेक्स्ट वंश है शक वंश। शक वंश में पहला पॉइंट है यूनानियों के बाद शक भारत आए। शकों की 5 शाखाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट है माउस भारत में प्रथम शक शासक था। रुद्रदामन सबसे प्रतापी शक शासक था। और अगला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। अगला आपका वंश है कुषाण वंश। इसमें पहला पॉइंट है कुषाणों यूची कबीले से संबंधित थे। इनकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी। अगला है कुजुल कड़फिसिस इस वंश का प्रथम शासक था। कनिष्क इस वंश का महानतम शासक था। अगला पॉइंट है 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत चलाया। अगला पॉइंट है कनिष्क के राजवैद्य चरक थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कुंडलवन कश्मीर में। अब है आपके वंश और उनके संस्थापक और महत्वपूर्ण शासक अंतिम शासक और राजधानी। तो सबसे पहला जो वंश है वो है शुंग वंश। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और इसका जो महत्वपूर्ण शासक वो अग्निमित्र और अंतिम शासक देवभूति और राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा। नेक्स्ट है वंश कण्ववंश जिसका संस्थापक वासुदेव महत्वपूर्ण शासक वासुदेव और अंतिम शासक सुशर्मा था। अगला है सातवाहन जिसका संस्थापक शिमुख और महत्वपूर्ण शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी और अंतिम शासक था इसका पुलमामी फोर्थ और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर। अगला है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के संस्थापक डेमेट्रियस और इसके महत्वपूर्ण शासक मीनांडर और अंतिम शासक हर्मियस और राजधानी सियालकोट। अगला है शक। शक वंश के संस्थापक माउस और महत्वपूर्ण शासक भी माउस और अंतिम शासक अजीत सेकंड और जो राजधानी थी वो सिरकप थी। अगला है आपका चस्टन। चस्टन शासक के जो संस्थापक वो चस्टन। प्रथम शासक महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन और राजधानी उज्जैन। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस
और महत्वपूर्ण शासक कनिष्क और वसुदेव अंतिम शासक और राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। अब है आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश में जो पहला पॉइंट है वो है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी तक था। अगला है उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा एक नया संवत गुप्त संवत 319 से 320 चलाया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला है जो वंश वो अगला जो शासक है वो है समुद्रगुप्त। इसका शासन 350 से 375 ईस्वी तक रहा। और इसमें पहला पॉइंट है समुद्रगुप्त दरबारी कवि हर्षसेन द्वारा संस्कृत में लिखा गया इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति उनकी उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है। अब है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई और इसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा। पहला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त साम्राज्य का स्वर्णयुग माना जाता है और इसे पूर्व एक निर्बल शासक रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलाए। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिनमें नवरत्न थे जिनके नाम है कालिदास, धनवंतरी, बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, बररुचि, छपड़क, बरामहिर और घटकर पर। अगला है आपका अगला पॉइंट है उसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी बौद्ध यात्री फायान समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। अगला जो शासक है वो है कुमारगुप्त प्रथम जिसका शासन 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा। इसमें पहला पॉइंट है कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। अगला जो शासक है वो है स्कंदगुप्त। इसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक। इसके समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ और हुड़ों पर स्कंदगुप्त की विजय का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में किया गया। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और इस गुप्त शासक भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। अगला जो है वो है गुप्तोत्तर युग। अभी मौर्योत्तर युग था, अब है गुप्त उत्तर युग। इसमें सबसे पहले है थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन वंश। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। इसकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। अगला पॉइंट है हर्षवर्धन इस वंश का महानतम शासक था। हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। और नेक्स्ट पॉइंट है हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व में हर्ष संवत प्रारंभ किया तथा अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। नेक्स्ट पॉइंट है चीन यात्री वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वैनसांग ने अपनी यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक सियूकी में किया है। अगला पॉइंट है आपका हर्ष उच्च कोटि का विद्वान था। उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद तथा 3 संस्कृत नाटकों की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। नेक्स्ट आपका वंश है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। वत्सराज इस वंश का वास्तविक शासक था, संस्थापक था। अगला जो वंश है वो है गहेड़वाल वंश। इसमें पहला पॉइंट है चंदेव ने गहेड़वाल वंश की नींव डाली। नेक्स्ट है इस वंश में अंतिम शक्तिशाली जो शासक जयचंद था जिसकी पुत्री का अपहरण करके दिल्ली व अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विवाह कर लिया था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इसे पराजित किया तथा इसकी हत्या कर दी। अगला आपका जो वंश है वो है चौहान वंश। चौहान वंश में पहला पॉइंट है 551 ईसा पूर्व में वासुदेव ने इस वंश की स्थापना की और इस वंश के शासक पृथ्वीराज द्वितीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया, किंतु 1192 ईस्वी तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज गौरी से पराजित हुआ। अगला है पाल वंश। पाल वंश में पहला पॉइंट है इसकी स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी और गोपाल के उत्तराधिकारी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी मठ का निर्माण कराया।
अगला है आपका वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, इसकी स्थापना बिंद शक्ति ने की थी। अगर नेक्स्ट है पल्लव वंश। पल्लव वंश की स्थापना शिंद विष्णु ने की थी और पल्लवों ने द्रविड़ शैली की वास्तुकला की नींव रखी थी। अगला है आपका वंश चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, पुलकेशन प्रथम ने इस वंश की स्थापना की तथा वातापी को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है पुलकेशन द्वितीय। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके यह अभिलेख ने चालुक्य वंश की जानकारी मिलती है, जिसकी रचना रविकीर्ति द्वारा की गई। नेक्स्ट वंश है राष्ट्रकूट वंश। इसका पहला पॉइंट है दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में मानखेत में स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसने एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण भी कराया। अगला पॉइंट है इस वंश के शासक कृष्णदेव प्रथम ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट जो है साम्राज्य वो है चोल साम्राज्य। इसमें पहला पॉइंट है 9वीं सदी में विजयालय के नेतृत्व में चोल साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ। राजा प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम के काल में चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। नेक्स्ट है राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर तमिलनाडु में है, इसका निर्माण कराया। अगला जो वंश है वो है चंदेल वंश। चंदेल वंश की स्थापना 1831 ईस्वी में नन्नुक ने की और चंदेल कला का जो केंद्र है वो खजुराहो था, मध्य प्रदेश। अब है आपके वंश, संस्थापक, महत्वपूर्ण शासक और उनकी राजधानी। सबसे पहले है वर्धन वंश। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति और महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन और राजधानी थानेश्वर और बाद में कन्नौज हुई। अगला है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ही इसके महत्वपूर्ण शासक और कन्नौज राजधानी। अगला है गहड़वाल। गहड़वाल के संस्थापक चंद्रदेव और महत्वपूर्ण शासक हैं गोविंद चंद्र और वाराणसी इसकी राजधानी थी। अगला है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव और महत्वपूर्ण शासक विग्रह राज चतुर्थ और राजधानी अजमेर। अगला है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और महत्वपूर्ण शासक देवपाल और मुंगेर इसकी राजधानी थी। अगला है बाकाटक। बाकाटक के संस्थापक बिंदु शक्ति और महत्वपूर्ण शासक प्रवर सेन और नंदीवर्धन इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट वंश है पल्लव। पल्लव की स्थापना संस्थापक थे वो शिव विष्णु और महत्वपूर्ण शासक नरसिंह वर्मन प्रथम और कांचीपुरम इसकी राजधानी। अगला है वंश चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक नतरुक थे और इसके महत्वपूर्ण शासक विद्याधर और राजधानी इसकी खजुराहो। अगला है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के जो संस्थापक है वो है मूलराज प्रथम और इसके जो महत्वपूर्ण शासक वो भीम प्रथम, राजधानी वातापी। अगला है राष्ट्रकूट। इसके संस्थापक हैं दंती दुर्ग, गोविंद तृतीय इसके महत्वपूर्ण शासक और मानखेत इसकी राजधानी। अगला है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और महत्वपूर्ण शासक राजा प्रथम और तंजोर या तंजावुर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट और लास्ट है आपका सेन वंश। सेन वंश की जो राजधानी और संस्थापक थे वो सामंत सेन थे और इसके जो महत्वपूर्ण शासक वो विजय सेन और राजधानी इसकी नदिया थी। ये आपकी प्राचीन भारत की क्लास हो गई। ये आपकी क्लास आपकी होने वाली परीक्षा यूपी SSC पैट आने वाली सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।